नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो आप सभी ने आंसर दिया था उदयपुर, और उदयपुर ही सही आंसर है जो कि राजस्थान में अवेलेबल है। आप सभी ने डिटेल में आंसर दिया था और सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको बता दूं, इस करंट अफेयर को फॉलो करने वाले से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट उसे 15 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि वो जज कर पाएगा कि उसको 15 दिन के पहले का करंट अफेयर याद है कि नहीं, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो इस करंट अफेयर में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप बस चैनल टू चैनल इधर उधर जाते रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लगातार इसको फॉलो करें, जिससे आपका जो करंट अफेयर है वो याद हो सके। आपको पढ़ तो आप जगह जगह से लेते हैं, लेकिन याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा आप इसे ज़रूर पूरा देखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक देखेंगे, जिससे कि आप खुद को जज कर पाएंगे कि किस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइकली टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑलरेडी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ चुका है और अब दूसरा आ गया है। अब ये दूसरा आया है, इसका नाम क्या है? पहला कौन सा था? तो अक्टूबर के महीने में पहला आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसका नाम है सितरंग। क्या है? सितरंग, जिसका नाम थाईलैंड ने रखा था। और ये वाला है साइक्लोन मेंडस। कौन? साइक्लोन मेंडस, जिसका नाम यूएई ने रखा है। और आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से ये उठता हुआ तमिलनाडु और साथ साथ आंध्र प्रदेश, पोंडुचेरी को ये अफेक्ट में करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट ने साइक्लोन मेंडस का नाम रखा है और ये हमारे साउथ अंडमान सी की तरफ से आ रहा है और तमिलनाडु, पोंडुचेरी, आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स को अफेक्ट करेगा। माना जा रहा है कि 7 से 9 तारीख तक, जो दिसंबर का 7 से 9 तारीख है, वहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तेज बारिश वहाँ पर अभी भी देखी जा रही है तमिलनाडु में। आगे चल के आंध्र प्रदेश में भी अफेक्ट इसका मिलेगा। तो रिवाइज कर लेते हैं अब रिलेटेड क्वेश्चंस को, जैसे कि ये मिसलेनियस क्वेश्चन है तो मिसलेनियस क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नागपुर मेट्रो ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है डबल डेकर ब्रिज में लॉन्गेस्ट ब्रिज का। फसाई ने याक, हिमालयन याक को फूड एनिमल के रूप में घोषित कर दिया है। कटक बलियात्रा, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का घोषित किया है। मथुरा और वृंदावन, जिसको कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन 2041 तक बनाया जाएगा। COP 27 नंबर की इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसने डल लेक पर फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज कराया। साइक्लोन सितरंग आया था, आपको मैंने बता दिया। बांग्लादेश और भारत के कुछ रीजन्स को इसने अफेक्ट में लाया है। अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट रेक को इन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप टू बी बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इनमें से किस कंट्री में विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण किया जाएगा? आंसर होगा ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे और देश मदद करेंगे इसे डेवलप करने में, और ये बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप डेवलप होगा, जिसमें माना जा रहा है कि हम दुनिया से बाहर की चीज़ों को भी देख सकते हैं आने वाले 50 साल बाद। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमर्स जो कि
दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप डेवलप कर रहा है कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप कर रहा है, और दूसरे देश भी इसमें इसकी मदद करेंगे डेवलप करने में, जिसमें ये माना जा रहा है 1 लाख से ज़्यादा 1,31,000 एंटीना लगाए जाएंगे। आगे बात करें, अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। और अब इंटरनेशनल करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा, आसिम मुनीर जो कि न्यू आर्मी चीफ बने हैं पाकिस्तान में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेर बहादुर देउबा जी। नताशा पिर्क पहली प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। अरुणा मिलर इंडिया अमेरिकन है जो कि मैरीलैंड में गवर्नर के पद पर चुनी गई। नीदरलैंड ने टॉप बायर बन चुका है भारत का पेट्रो प्रोडक्ट खरीदने में। यूक्रेन वॉर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। स्विट्जरलैंड जो कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को अपने यहाँ पर लॉन्च कर चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये भारतीय मूल के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और यूके में बने हैं। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस 10 महीने की ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, साथ साथ हम आपके लिए जो 2022 के बेस्ट 1000 क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे वीडियोस के माध्यम से, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। आपके करंट अफेयर को बेहतर करने में अहम रोल अदा करेगा, और साथ साथ SSC GD में आपके वो जो करंट अफेयर होंगे वो वहाँ पर आ रहे होंगे, साथ साथ दूसरे एग्जाम्स में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री एबॉलिश्ड मोर्टेलिटी पुलिस नॉन एज द गश्त-ए-असाद एंड गाइडेंस पेट्रोल। तो किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या फिर गाइडेंस पेट्रोल के रूप में जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है? तो आपको बता दूं, नैतिकता पुलिस को समाप्त किया है किसने? ईरान ने। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं नैतिक वहाँ पर ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपको बता दूं वहाँ पर हिजाब से रिलेटेड एक आंदोलन चल रहा है जिसमें ये तरह तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है। ईरान में अब क्या किया गया, गाइडेंस पुलिस को, जो गाइडेंस पेट्रोल पुलिस थी या गश्त-ए-इरशाद थी, उसको अब ख़त्म कर दिया गया, जिसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ की कैपिटल, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज आर्म फोर्स फ्लैग डे। तो ये फोर्स है, फोर्स फ्लैग डे। आंसर होगा 7 दिसंबर को हम आर्म फोर्स फ्लैग डे ऑब्जर्व करते हैं। आर्मी इसलिए इसको ऑब्जर्व करती है जिससे कि वो अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके सिविलियन एरियाज से। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, और इस डे को 1949 से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। BSF 58 नंबर का रेजिंग डे 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करता है। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर। नेशन इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करता है। और वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। 7 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और नेशनल आर्म फोर्स डे ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022। 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया है? आंसर होगा गॉबलिन मोड को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, गॉबलिन मोड का मतलब ये है कि कंफ्यूज्ड, लेजी पर्सन, जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है लेकिन कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, कुछ इस प्रकार का इसका मतलब है। तो बिहेवियर में कुछ अलगपन जिसको नज़र आए और उसका मोड
अचानक से परिवर्तित होता रहे तो उसको कहा जाता है गॉब्लिन मोड। तो ध्यान रखिएगा, इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और ये लेजीनेस, स्लोवली, ग्रीडी, टिपिकली ग्रीडी, इस प्रकार के वर्ड से मैच खाता है। तो ध्यान रखिएगा, गॉब्लिन मोड को इसे इस बार का ऑनलाइन वोटिंग में चुना गया है ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है वो यूएस और चाइना के साथ करता है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ करता है। तो यूएई के साथ तीसरे नंबर पर भारत व्यापार करता है। कितना व्यापार है? तो 72.8 बिलियन 2021-2022 की रिपोर्ट में आया है। और ध्यान रखिएगा, यूएई की जब हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहाँ से भारत ने किस किस फील्ड में व्यापार किया? तो एग्रीटेक, टूरिज्म, हेल्थ केयर, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विस, इन सभी चीज़ों में भारत ने व्यापार किया है। और पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर यूएस आता है व्यापार करने में। तो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। जैसे भारत की रैंक है 61 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, यूएस इस पर टॉप पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 है। टॉप पर डेनमार्क है। टॉप पर वैसे कोई नहीं है, लेकिन फोर्थ नंबर पर डेनमार्क है, बाकी 3 की पोजीशन खाली है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भारत का बेस्ट एम्प्लॉयर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दुनिया में सैमसंग है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, दुनिया पर अटलांटा है। शिव नादर अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिव नादर जी जो कि मोस्ट जेनरस फिलेंट्रोपिस्ट हैं 2022 के लिए। हरियाणा जो कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े स्टेट्स में टॉप पर है और छोटे स्टेट्स में सिक्किम टॉप पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 है। महाराष्ट्र फॉरेन टूरिज्म में टॉप पोजीशन पर है। इंदौर क्लीनिंग सिटी टैग में 6th लगातार टाइम ये क्लीनिंग सिटी का टैग इसको मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बॉलीवुड एक्टर टू अनवील फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी। तो किस बॉलीवुड अभिनेता ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी अनवील करेगा? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है कतर पे जाकर इसको अनवील करेंगी 18 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बता दूं फीफा वर्ल्ड कप 22वें नंबर का ये आयोजित हो रहा है कतर में। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक हैज़ रिसीव्ड 2 अवार्ड एट द IBA टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। तो IBA प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक को 2 पुरस्कार मिले हैं? आंसर होगा ये पंजाब नेशनल बैंक को ये दोनों अवार्ड मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन की जो एनुअल मीटिंग हुई उसमें 18th नंबर की मीटिंग मुंबई में आयोजित कराई गई, जिसमें टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, एक्सपो और अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। इसमें पंजाब नेशनल बैंक को 2 प्रेस्टीजियस अवार्ड दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन कौन से अवार्ड मिले। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट फिनटेक कोलैबोरेशन का और स्पेशल अवार्ड फॉर बेस्ट AI के लिए इनको अवार्ड मिला है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर होगा तो ये देश है सिंगापुर। सिंगापुर ने अभी ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक को अपने यहाँ पर आयोजित किया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। 17th नंबर की है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको 1919 में फॉर्म किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी थीम इस बार की क्या रखी गई?
इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर अ ह्यूमन सेंट्रल रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी थीम थी और इसको सिंगापुर में आयोजित किया गया, एशिया एंड पैसिफिक रीजन मीटिंग को, ILO की। आज के क्विज की बात करें, विच बैंक वॉन बैंकर्स बैंक ऑफ द अवार्ड। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।